राज्यों के सनातनी योद्धा, सभी भाई बहन और जितने भी हिंदुत्व विचार रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मेरा पुनः एक बार जय श्री राम। साथियों, पिछले कई वर्षों से जब हम अध्ययनरत थे तब से हम देख रहे हैं कुछ एक विधर्मी विचारधारा रखने वाले संगठन लगे हुए थे। इसी को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से एक छात्र थे उत्कृष्ट स्कूल के कमल जी डामोर, जिन्होंने संगठन की नींव रखी और आज संगठन पूरे प्रदेश में 20 जिलों में फैल चुका है। और मुझे बहुत बड़ा गर्व होता है ऐसे सनातनी योद्धा पर, जो मात्र 24 साल की उम्र में वहाँ सबसे बड़ा विधर्मी संगठन पनप चुका था, लेकिन आज हिंदू युवा जनजाति संगठन के आने के कारण वो दुबक के बैठ चुका है। और मैं अपना विषय जारी रखने से पहले इतना बताना चाहूँगा, और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले और अलीराजपुर जिलों में अच्छे अच्छे विधर्मियों की 12 बजा के छोड़ रखी हमने, रात को 12 बजे तक वहाँ के लिए। मैं मेरे विषय पे आना चाहूँगा, काफ़ी वक्ता भी मौजूद है यहाँ पे। पैसा एक्ट का सब्जेक्ट दिया गया मुझे और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके समक्ष ये बताने में राजी हूँ। सबसे पहली बात है कि जब मैं कभी राजस्थान आया जरूर था, लेकिन मानगढ़ की धरती पर नहीं आया था। लेकिन जब यहाँ आके और हमारे भगत जी से मिले हम और यहाँ की जो इतिहास जाना हमने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और आदिवासियों का जितना इतिहास जाना है, उनको देखते हुए हमारे दिल में एक और मनसा जागती है कि हम उन्हीं की प्रेरणा लेके और आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। पैसा एक्ट कानून जो है जनजाति क्षेत्र और आदिवासी बाहुल्य जिलों और कस्बों के लिए लागू हुआ, जिसके कर्ता धर्ता रहे झाबुआ जिले के माछलिया गांव के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, नॉन कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे। स्वीडन स्कॉटलैंड में उनका स्वागत भी हुआ था इस क्षेत्र में। माननीय श्री स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जी भूरिया, जिनका जन्म माछलिया गांव में हुआ था, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पर पड़ता है मध्य प्रदेश में। उनका जन्म हुआ था, मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगा आप लोगों को। उनका जन्म हुआ था 19 जून 1944 में। इसके बाद जैसे जैसे वो पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय होते गए, आदिवासी हितैषी होने के कारण, समाज का काम करने के कारण आगे बढ़ते रहे, करते गए और 1980 में वो विधायक और सांसद के रूप में आगे आए। इसके बाद जब सांसद में जीत हुई, तब से ही उन्होंने शुरुआत की और संसद सभा में उन्होंने पैसा एक्ट के नाम से एक बिल पारित करवाने के लिए आगे बढ़े और वो बिल पारित भी हुआ, परंतु कुछ एक राज्यों में लागू कर पाए, कुछ एक राज्यों में नहीं हुआ। तो अभी शायद गुजरात में लागू है और कुछ एक राज्यों में लागू नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे प्रावधान रखे हैं साथियों, मैं बताऊंगा आपको और बड़ा गर्व महसूस होगा। जहां जहां लागू नहीं है, अपन सभी मिलकर उसको लागू करवाने की कोशिश भी करेंगे। आदिवासियों के लिए 3 शब्द है, जल, जंगल, जमीन। मैं बताना चाहूंगा ये सभी आदिवासियों के हक अधिकार में आता है। 243 ख के अनुच्छेद में दिया गया है कि जो सबसे पहले जो अधिनियम लागू हुआ था वो 72वां संशोधन अधिनियम था, जिसमें केवल पंचायती राज के अधिनियम लागू हुए थे। इसके बाद जब 2 साल बाद फिर से जब 74वां संशोधन लागू हुआ, उसके 2 वर्ष बाद उनको राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये हमारे लिए, जनजाति समाज के लिए सबसे गौरव दिन था उस दिन। और इसी प्रकार कई प्रकार के अनुच्छेद लागू करवाए उन्होंने, पैसा एक्ट के तहत अपनी बातें रखी। आज कुछ एक कारणों की वजह से या जो सनातनी योद्धा है धीरे से समझ में आ रहा है, लेकिन बड़े गर्व की बात है कि समझ में आ रहा है और आगे लड़ने के लिए तैयार है अपने आदिवासी लोगों के लिए। ऐसे ही करते जाके कुछ एक राज्यों में अभी और लागू होना बाकी है। मध्य प्रदेश में फिलहाल में लागू हुआ है, जो कि बड़े गर्व से कहने में आता है कि हिंदू युवा जनजाति संगठन की लड़ाई थी उसमें और वो जीत भी हुई उसमें। ऐसे ही जिन जिन राज्यों में नहीं हुआ है, हम
केवल मध्य प्रदेश की ही बात नहीं करते, अन्य राज्यों में भी हम लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जिस समय हमारे संख्या कम थी, लेकिन आज हमारे पास संख्या बल काफी है, इसलिए हम इसके लिए लड़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और प्रत्येक जितने चेहरे में देख रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वो दिलीप सिंह भूरिया के रूप में आगे आए और अन्य राज्यों में भी लागू करवाने के लिए आप लोग प्रतिबद्ध रहें, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे आदिवासियों के अलावा बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लखपति लोग ही रेत खनन, जंगल या गिट्टी जैसे उद्योग लगाकर अपने आदिवासियों का जो वास्तविक हक है उसको वो ले रहे हैं, जिसके तहत बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के वो आगे नहीं बढ़ सकते। परंतु अपने युवाओं में थोड़ी जागरूक कम होने की वजह से वो आज भी उत्खनन हो रहा है, जिसकी वजह से अपने को आगे भी बढ़ना है और उसके ऊपर काम भी करना है। मैं थोड़ा, मेरा गला खराब भी है, जिस वजह से मैं ज्यादा आगे समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन साथियों दिलीप सिंह भूरिया ने इतने अच्छे अच्छे काम किया, एक बार पुनः ताली चाहूंगा कि बिना ग्राम प्रस्ताव के जब ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति तक खारिज नहीं कर पाते हैं। बस इसी वाणी के साथ में मैं अपना विराम लेना चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद। राम राम।